रेगुलर जो घर के काम होते हैं ना उनको करते करते फ्रस्ट्रेट होना, इरिटेट होना तो नॉर्मल होता है, लेकिन उन्हीं कामों को अगर हम थोड़ा सा क्रिएटिव वे से और उन्हीं कामों को अगर हम थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आसान बनाए ना, तो वही काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान भी हो जाते हैं और हमारा घर ऑर्गेनाइज मैनेज हो जाता है और हमारा टाइम है ना वो भी सेव हो जाता है और हमारी बजट भी सेव हो जाती है। तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज इस स्टूल का जो मेकओवर मैं देने वाली हूँ ना, उसको मैंने पिंटरेस्ट से इंस्पायर होकर आपके साथ शेयर किया है। तो इस तरह से ये जो स्टूल है ना, बिल्कुल पुराना सा है, वुडन है। ऐसे ही ये बालकनी में पड़ा होता था, तो लाइट के बल्ब वगैरह चेंज होने के लिए यूज़ होता था। तो आज मैंने सोचा इसका एक अच्छा सा लुक मैं क्रिएट करूँ। तो इसको आप देख सकते हैं, बहुत ही पुराना सा है। इसके जो नेल्स वगैरह है ना, कहीं से ढीले ढाले से हो गए हैं। तो मेरे पास इस तरह के टूल्स भी घर पे पड़े रहते हैं, क्योंकि ये जो टूल्स होते हैं ना, इनको भी हम अपनी होम मेकिंग को आसान बनाने के लिए घर पे रखने ही पड़ते हैं। तो ये नेल्स हैं कुछ वुडन जो सरफेस होती है ना, उस पे लगाने के लिए। तो इस तरह से ये नेल्स मैं लगा दूंगी और इसको लगाना बिल्कुल आसान है। हैमर से बिल्कुल आसानी से ये फिक्स हो जाएंगे। और उसके बाद अभी तक ये जो स्टूल है ना, इधर उधर हिल जुल रहा था, तो मैंने क्या किया, वुडन स्टिक्स जो मेरे पास थी ना, उनको मैंने ले लिया और कुछ इस तरह से दोनों साइड्स पे मैंने इनको लगा दिया है। बिल्कुल बारीक वाली हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी इनकी नहीं है, यही मेरे पास मौजूद थी। तो दोनों साइड्स पे इनको भी मैंने नेल्स के साथ फिक्स कर दिया। अब ये स्टूल है ना, बिल्कुल अच्छी तरह से फिक्स हो चुका है और इसके ऊपर हम कोई भी भारी भरकम चीज़ रखेंगे ना, तो भी ये स्टूल इधर उधर हिलेगा जुलेगा बिल्कुल नहीं। अब इसका जो कलर था ना, बिल्कुल पुराना हो चुका था, काफ़ी दिन से इसको हमने यूज़ भी किया है। तो उसके ऊपर मुझे कलर करना था, लेकिन मेरे पास इतने ज़्यादा कलर्स मौजूद नहीं थे। तो एक्रिलिक पेंट होते हैं ना, उन्हीं को मैंने इस्तेमाल किया है। आपके पास कोई और कलर ऑयल पेंट वगैरह है ना, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो 2 कलर मैंने मिक्स किए थे, एक ग्रीन और एक ब्लू। उससे पहले इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो भी डस्ट मिट्टी थी, उनको मैंने अच्छी तरह से वाइप कर लिया है और उसके बाद इसके ऊपर मैं कलर करने वाली हूँ अप्लाई। लेकिन इसका जो सेंटर है ना, वहाँ पर मुझे दूसरा कोई डिज़ाइन क्रिएट करना था, तो मैंने यहाँ पर टेप लगा दिया है, ताकि अंदर जो सर्फ है ना, स्पेस, वहाँ पर कुछ भी कलर वगैरह ना जाए और बिल्कुल आसानी से और एक अच्छी लुक के साथ कलर हमारे पास हो जाए। तो बस चारों साइड्स पे मैंने इस तरह से पहले कलर अप्लाई किया और ये जो कलर निकल के आया था ना, इसका कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो इसी तरह का मैंने इसका लुक रहने दिया है। पहले मैंने सोचा था इसके अंदर थोड़ा सा वाइट मिक्स कर देती हूँ, लेकिन अभी मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो मैंने इसी तरह का इस पूरे स्टूल के ऊपर कलर कर दिया है। तो कलर करने के बाद इसको मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी और जब तक ये ड्राई होता रहेगा ना, उतनी देर में आप देख सकते हैं, एक मेरे पास ये प्लाईवुड का पीस है। तो इस तरह के पीसेस अक्सर हमारे घरों में पड़े रहते हैं, तो ये मैं यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा बड़ा है ना, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो इतना ही ये पीस पड़ा हुआ था, तो इसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसके ऊपर मैं कलर वगैरह नहीं अप्लाई करने वाली हूँ। एक मेरे पास इस तरह की एडेसिव शीट है ना, उसी को इसके ऊपर मैं लगा दूँगी। अब इस शीट को उल्टा करके मैंने स्टूल के ऊपर रखा है, जहाँ पर इसके जो लेग्स थी ना, उनके ऊपर नेट्स लगा के इसको कर दिया है मैंने फिक्स। अगर आप चाहें तो इसकी ऊपर की साइड पे भी इस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन मैं इस स्टूल से बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी, मुझे इसको इसी तरह से यूज़ करना है। अब हो सकता है आप यहाँ पर कहेंगे कि आप इसको फ्रंट साइड पे लगाती तो भी सेम काम करता, लेकिन ये जो स्टूल है ना, इसकी लेग्स इधर उधर हिलती जुलती हैं, तो इसके ऊपर जो मैं चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखने वाली हूँ ना, उसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती। और दूसरा रीज़न ये है कि जब चीज़ों को यूज़ करके जब थक जाते हैं ना, तो उनको दूसरे तरीके से यूज़ करके भी देखना चाहिए। तो इस तरह से कुछ दिन मैं इसको यूज़ करूँगी, जब इससे भी मेरा दिल भर जाएगा तो मैं इसको दोबारा सीधा करके रख के फिर यूज़ कर सकती हूँ। तो बस इस तरह से शीट मैंने इसके ऊपर पूरी लगा दी है। कलर अभी तक पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ था, तो थोड़ा बहुत मेरे हाथों को भी लग रहा था। और उसके बाद अब ये जो टेप मैंने यहाँ पर लगाया था ना, उसको मैं निकाल दूँगी। निकालने के बाद इस तरह की ये टाइल्स की तरह जो स्टिकर्स मेरे पास मौजूद है ना, उनको मैंने इसके अंदर यहाँ पर लगा दिया है। यहाँ पर अगर मैं चाहती तो कलर कर सकती थी, लेकिन मुझे इसको कुछ इस तरह से ही बना के रेडी करना था। तो इस तरह से यहाँ पर जो स्पेस है ना, वहाँ पर ये मैं स्टिकर्स स्टिक कर लूँगी। तो इस तरह से स्टिकर्स को स्टिक करने के बाद सेंटर में जहाँ पर मैंने 2 साइड्स पे पट्टियाँ लगाई हैं ना, उनका भी डबल यूज़ मैं यहाँ पर करने वाली हूँ।
तो उसके लिए एक कार्डबोर्ड का मैंने पीस लिया, उसको रैप कर लिया है मैंने। जो शीट थी ना एडहेसिव, उसके नीचे जो शीट लगी होती है ना, उसी को मैंने स्टिक कर लिया है क्योंकि ये शीट मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर में मैंने इस तरह से इसको लगा दिया है। उसके बाद ये जो मेरी सुइंग मशीन है ना, जो अक्सर आप कमेंट करते हैं कि आपकी मशीन बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, इसको आप चेंज कर दें या न्यू ले लें, लेकिन आज मैं इसका भी मेकओवर करने वाली हूँ। सेम कलर के साथ इसका जो वुडन बॉक्स है ना, उसके ऊपर मैंने कलर कर दिया है। कलर करने के बाद ये जो मेरी मशीन थी ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल नई हो चुकी है क्योंकि इसका जो बॉक्स है ना वुडन, वो ही पुराना हो गया था। उसी को मैंने मेकओवर देकर बिल्कुल नया कर दिया। स्टिकर्स को कट करके इसके ऊपर कुछ मैंने स्टिक कर दिया और उसके बाद ये जो स्टूल है ना, जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया था, आपने रिक्वेस्ट की थी, तब भी मैंने इसका कवर बना के आपके साथ शेयर किया था, लेकिन अब इसको भी काफ़ी दिन हो गए हैं, इसका भी मैं लुक चेंज करने वाली हूँ। उसके लिए मेरे पास एक वेलवेट का पीस पड़ा हुआ था, उसको मैंने ले लिया और इसका जो डायामीटर है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको कट कर दिया है। एक्स्ट्रा 2 इंच की गैप देकर मैंने इसको इस तरह से गोलाई में कट किया है। तो इस तरह के स्टूल्स भी अक्सर हमारे घरों में पड़े रहते हैं, तो इनको भी आप मेकओवर देकर बिल्कुल नया बना सकते हैं। तो उसके बाद एक मेरे पास इस तरह की नेट टाइप की एक लेस पड़ी हुई थी और ये भी पुरानी थी, इसी को मैंने ले लिया है और कुछ इस तरह से इसके ऊपर रख के चुन्नटे में लगा दूंगी। तो जितना भी ये राउंड शेप है ना, उसमें कुछ इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी गैप देकर मैंने इसके ऊपर चुन्नटें लगा दी। आपके पास कोई भी कपड़ा हो, कोई भी लेस हो, उसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब मैं एक इलास्टिक ले लूँगी और कुछ इस तरह से इसकी मेजरमेंट ले लूँगी। इसका जो जितना भी हाफ है ना, उतनी ही मैं ये इलास्टिक ले लूँगी और उसके बाद जिस तरह से आपको काफ़ी बार मैंने बताया है ना, इसी तरह से इलास्टिक लग जाएगी। इस तरह से रख के और जितना हम इसको खींच सकते हैं ना, उतना खींच के इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये इलास्टिक भी मैंने लगा दी है। इलास्टिक लगाने के बाद कुछ इस तरह से इसका लुक निकल के आया है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। आप देख सकते हैं ये जो स्टूल है ना, इसके ऊपर मैंने एक कुशन बनाया था। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की थी, वही कुशन मैंने इसके ऊपर रखा है। इस कुशन के साथ ही इसको मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। तो इस तरह से इसको एक एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस भी मिल जाएगी और इसकी जो लुक है ना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी आने वाली है क्योंकि ये जो राउंड शेप हमने कट किया था ना, इसकी हमने साइज़ थोड़ी सी बड़ी रखी थी। इससे तकरीबन 2 इंच के जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था, तभी ये जो कुशन है ना, इसके साथ ही फिट हो गया है। तो इस तरह से ये पूरे जितनी भी वुडन स्टिक्स थी वो सारी छुप गई हैं। इस तरह से आपके ड्राइंग रूम में कोई भी फर्नीचर हो ना, उसके साथ मैच करके आप इसको रख सकते हैं। मैंने फ़िलहाल मेरी जो मशीन है ना, सिलाई करने के लिए जब मैं यूज़ करती हूँ, उसके पास कुछ इस तरह से रखा है। अब ये जो एक्स्ट्रा हमने कैबिनेट बनाया है ना, इसके ऊपर भी हम चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। ऊपर हम अपनी मशीन को रखेंगे और इस तरह से हमारी जो चीज़ें हैं ना, बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और लुक बहुत ही अच्छा सा आ रहा था। तो मशीन के जो टेबल आते हैं ना, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी मैं ले लूँगी। ऐसी बात नहीं है कि मैं ले नहीं सकती, लेकिन मुझे ना इस तरह के आइडियाज़ लगाकर चीज़ों को रिक्रिएट करके मेकओवर करके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मेरा टाइम बहुत अच्छी तरह से पास हो जाता है और आप जब उन आइडियाज़ को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं वीडियोज़ को और साथ साथ कॉमेंट में मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं ना, तब मुझे और अच्छा लगता है और मेरा दिल करता है कि और अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँ। फ़िलहाल तो मैंने बहुत ही अच्छा सा टेबल डीआईवाई करके इस मशीन के लिए रेडी कर लिया है। अगर फ्यूचर में मुझे कोई अच्छा सा टेबल मशीन के लिए मिला ना, तो ज़रूर लूँगी, आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी क्योंकि ये जो मशीन है ना, इतनी ज़रूरी नहीं होती। इसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा टेबल लेना, घर की एक्स्ट्रा एक स्पेस ऑक्यूपाई करना उतना सही नहीं लगता। तो बस इसी तरह से मैंने अभी फ़िलहाल तो काम चला लिया है। अब ये जो मैट मैंने बनाया था, उसके साथ भी इस मशीन को मैंने इसके ऊपर रख के देखा, लेकिन मुझे बगैर कवर और बगैर मैट के लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि ये जो मशीन है और टेबल है ना, इसका कलर बिल्कुल सेम हुआ था, तो मुझे उसी तरह से बहुत अच्छे लग रहे थे।
इंस्टेंट ईस्ट बहुत दिनों से फ्रिज में रखी ख़राब हो चुकी थी, तो आज मैंने सोचा इसका क्या करूं। तभी मेरे सामने एक वीडियो आ गई, उसमें इंस्टेंट ईस्ट है ना, उसके साथ पॉट को क्लीन किया जा रहा था। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इसको क्लीन करके देखूं, क्या ये वर्क करती है टिप या नहीं करती। तो बस एक मैंने ले लिया बोल और अच्छी खासी क्वांटिटी में इसको मैंने डाल दिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून के जितनी तो मैंने इसमें डाल दी थी, क्योंकि अब वैसे ये वेस्ट हो रही थी। और उसके बाद डिश वॉश लिक्विड मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना। और उसके बाद इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर लिया है और नीम गर्म ये पानी है। और इस तरह से पानी ऐड करके इसको मैंने रेस्ट दे दी, इसकी लगा दी मैंने लिड। अब मेरे पास ये जो नॉन स्टिक का पैन है ना, ये नीचे से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो इसको मुझे क्लीन भी करना था और ये जो टिप थी ना, इसको भी मुझे यूज़ करके देखना था। तो मैंने ये जो लिक्विड 1 से 2 घंटे रेस्ट देने के बाद इसके ऊपर मैंने डाल दिया और इसके अंदर एक स्मेल भी आ रही थी। इसके अंदर मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया है, जो आपके सामने मैंने चीज़ें ऐड की वही है। इस तरह से मैंने इसके ऊपर डाल के देखा और उसके बाद ये जो स्टील वूल है ना, यही मैंने ले लिया है, क्योंकि नॉन स्टिक पे जहाँ पर स्टेनलेस स्टील का एरिया है ना, उसी के ऊपर ही मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। बाकी जितनी भी ब्लैक कलर की कोटिंग है ना, वहाँ पर मैं इसको यूज़ करने वाली नहीं हूँ। मुझे तो ये बेस्ट लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव रिजल्ट आपको मैं दिखा रही हूँ आपके सामने ही, कुछ भी ना वीडियो को मैंने स्पीड दी है या मैंने ना ही कोई फ़िल्टर लगाया है। बस इसी तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से क्लीन किया और जितना ये गंदा था ना, वो सारा का सारा कुछ देर में ही क्लीन हो गया था। तो मैं जब भी इस तरह की क्लीनिंग, पॉट क्लीनिंग या तो फिर कोई भी क्लीनिंग आपके साथ शेयर करती हूँ ना, तब हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि जो मेहनत होती है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथों की होती है। लेकिन यहाँ पर मुझे मेहनत कम लग रही थी, क्योंकि इसमें कोई भी हमने ना हार्श केमिकल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है ना, उसी हिसाब से तो मुझे इसमें मेहनत बहुत कम लगी है। इस तरह से अगर आपके पास भी पुरानी ईस्ट पड़ी है ना, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हमारे घरों में पड़ी रहती है, क्योंकि पिज़्ज़ा वगैरह जो बनता है ना, एक बार ही बनता है, उसके बाद इसको रखे रखे ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि इसकी जो लाइफ होती है उतनी बड़ी नहीं होती है। अब इसको मैं क्लीन करके साफ़ पानी के साथ भी आपको दिखा देती हूँ और बहुत अच्छी तरह से ये क्लीन हो चुका था। तो हमें ना नई-नई चीज़ें जो होती है ना, उनको ट्राई करते रहना चाहिए। एक्सपीरियंसेस भी होते हैं और जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उन्हीं के साथ ही हम सीखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया कि पहले जो पॉट था ना, वो इतना ज़्यादा गंदा नहीं था। ये जो मेरा तवा है ना, बहुत ज़्यादा गंदा था, क्योंकि मैं जब गाँव गई थी ना, इसके अंदर जब भी पराठे बने हैं तो इसको वॉश नहीं किया गया और बिल्कुल रफली इसको यूज़ किया गया है, तो बिल्कुल ही गंदा हो चुका था। तो मैंने सोचा इसको क्यों ना मैं क्लीन करके देखूँ, क्या पता ये भी क्लीन हो जाए। अगर हुआ तो भी आपके साथ शेयर करूँगी, अगर नहीं हुआ ना तो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यही लिक्विड मैंने इसके ऊपर डाल के देखा और उसके बाद स्टील वूल मैंने ले लिया और अच्छी खासी मैंने यहाँ पर मेहनत की है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिश वॉश लिक्विड भी डाला और ये जो लिक्विड था इसी को मैंने डालती गई और इस तरह से मैंने इसको भी क्लीन कर लिया। और यहाँ पर इसकी क्लीनिंग है ना, उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा था, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा डर्ट थी ना, जो भी जला हुआ था, वो सारा का सारा क्लीन हो चुका था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जला हुआ था और इसके ऊपर डिज़ाइन भी होता है, तो डिज़ाइन में आपको इस तरह से लग रहा है क्लीनिंग नहीं हुई है, लेकिन ये भी अच्छी तरह से क्लीन हो गया था। मैंने सोचा ब्रश भी लगा देती हूँ, लेकिन ये ब्रश प्लास्टिक का है, उतनी अच्छी तरह से ये वर्क नहीं करता है इस तरह के जो स्टैंड्स होते हैं ना, उसके लिए। लेकिन इस स्टील वूल से भी मैंने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था और फाइनली मैंने इसको भी साफ़ कर लिया है। तो ईस्ट के साथ भी अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाती है। अगर आपके पास भी पुरानी पड़ी है ना, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राउन, ये इसके ऊपर जो लेयर थी ना, वो बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जला है, तभी इसका ये जो रंग है ना, वही ऐसा हो गया है। और इस तरह से जो एक्स्ट्रा जितनी भी इसके ऊपर कालक जमा थी ना, वो सारी की सारी नीट एंड क्लीन हो चुकी है। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। यहाँ पर थोड़ा बहुत लिक्विड बचा हुआ था ना, उसके साथ मैंने अपनी सिंक भी क्लीन कर ली है। तो बस यहाँ पर मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलती हूँ आपके साथ ऐसे ही एक वीडियो के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।